नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस यानी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। अध्यात्म किसे कहते हैं? आत्मनि अधि इति अध्यात्म, यानी जो चीज़ आत्मा के पास हमें ले जाती है उसे कहते हैं अध्यात्म। ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा हु एम आई, मैं कौन हूँ, इसके बारे में प्रश्न किया करते हैं और ये प्रश्न के उत्तर ढूंढने में लगे रहते हैं। इसे कहते हैं आध्यात्मिक इंटेलिजेंस। जैसे हमारे हिंदू धर्म के स्थापक आद्य शंकराचार्य, श्रीमद् आद्य शंकराचार्य जब छोटे थे, 8 साल का छोटा बच्चा था, वो नर्मदा किनारे वो अपने गुरु के पास गए थे और गोविंद पादाचार्य ने उन्हें प्रश्न किया, तुम कौन हो? तो शंकराचार्य ने एक छोटी सी उम्र में जो जवाब दिया कि मैं पशु नहीं, पक्षी नहीं, मनुष्य नहीं, अरे मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, मैं यक्ष नहीं हूँ, मैं देव नहीं हूँ, मैं गृहस्थी नहीं हूँ, मैं संसारी नहीं हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं वानप्रस्थी नहीं हूँ, मैं तो केवल एक ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। इसे कहते हैं आध्यात्मिक इंटेलिजेंस। उन्होंने 16 साल की उम्र में ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ लिख दिया जो सूत्रात्मक शैली में थे। उन्होंने सरल और सिंपल सिद्धांत बता दिया कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म को कैसे पहचानें। उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है, हमारी आंखें सब कुछ देख सकती है, किंतु खुद आंखें अपने आप को नहीं देख सकती। बस उसी तरह हमारे अंदर जो जीव है वो सब कुछ कर सकता है, किंतु जीव का जो स्वस्वरूप है उसे नहीं पहचान सकता। जीव का स्वस्वरूप तो ब्रह्म स्वरूप है, यानी खुद ब्रह्म है। यानी ये ज्ञान जिसके अंदर आ जाता है उसे अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हो जाती है। अपनी सिंपल भाषा में बात करें तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर हम दोस्त के साथ घूम रहे होते, रात को चलते चलते रास्ते में पैर के नीचे सांप आ जाता है तो हम डर जाते हैं, किंतु उसी टाइम पे कोई मित्र हमारे पास आता है और उनके हाथों में टॉर्च होती है और वो टॉर्च के जरिए हमें दिखाता है कि सांप नहीं, वो तो दौड़ा पड़ा है, तो हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश आ जाता है। उसी टाइम हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। तो जीव का जो सही स्वरूप है, सच्चा स्वरूप है, वो आनंदमय है। इसीलिए शंकराचार्य कहते हैं हम सब आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है। इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि उन्होंने कहा है। यानी कि जिसके पास ये ज्ञान आ जाता है उसे पता चल जाता है कि हमारे अंदर जो बसने वाली जीवात्मा है वही ब्रह्म स्वरूप है और वही ब्रह्म है, किंतु अज्ञान के कारण, अज्ञान के अंधकार के कारण जीव के सच्चे स्वरूप की प्रतीति नहीं होती। बस ये ज्ञान आ जाता है तो अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति होती है। इसे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि का आनंद लेना, और यही आध्यात्मिक इंटेलिजेंस है। आधुनिक का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, इलोन मस्क। इलोन मस्क के अंदर जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इतनी हाई थी कि उनको अमेजिंग आइडियाज आते थे। उनको एक अमेजिंग आइडिया आया कि मुझे ऐसा रॉकेट बनाना है कि जो रॉकेट सैटेलाइट को आकाश में छोड़कर वापस जमीन पर आ सके। तो उन्होंने रॉकेट बनाना शुरू कर दिया और उनके पास रॉकेट साइंस की कोई डिग्री नहीं थी, रॉकेट इंजीनियरिंग की कोई नॉलेज नहीं थी, किंतु उन्होंने प्रयत्न शुरू कर दिया। 3 बार उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया और लास्ट में 2015 में वो सफल हुआ। तो उन्होंने जो रॉकेट बनाया वो सक्सेस हुआ और नासा कंपनी ने उसे खरीद लिया। दोस्तों, ये रॉकेट साइंस की स्टडी नहीं की इलोन मस्क ने, किंतु खुद उन्होंने बनाना शुरू किया। तो उसे कहते हैं जन्मजात प्रतिभा, यानी इनबॉर्न टैलेंट। इलोन मस्क के अंदर जो ये स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ज़्यादा मात्रा में थी, इसलिए उन्होंने ये कर दिखाया। दोस्तों, अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों में भी ऐसी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होती है, बस एक नज़रिया होना चाहिए, उसे ढूंढना, उसे परीक्षण करना चाहिए, उसका निरीक्षण करना चाहिए। तो हमारे बच्चों में भी ऐसी प्रतिभा छिपी ही होती है।
अगर हमारे बच्चों में ऐसी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है कि नहीं, ये हमें जानना है, तो DMIT करवाइए अपने बच्चों का। DMIT यानी डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसके जरिए हमें पता चलता है कि हमारे बच्चे में ये इलोन मस्क की जैसी अमेजिंग आइडियाज आती है कि नहीं, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है कि नहीं, है तो कितनी मात्रा में है, ये सब DMIT के जरिए पता चलता है। और इसमें हम आपका पूरा सहयोग देने के लिए रेडी हैं। अस्तु।